जयपुर के आमेर क्षेत्र में नगर निगम की अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई के दौरान विवाद खड़ा हो गया। कार्रवाई के समय कैफे संचालक सौम्या मीणा और नगर निगम की टीम के बीच तीखी बहस हुई, जो कथित तौर पर मारपीट तक पहुंच गई। घटना के बाद स्थानीय दुकानदारों ने इसकी निंदा करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। नगर निगम के विजिलेंस अधिकारी जगदीश ने आमेर थाने में सौम्या मीणा के खिलाफ राजकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज कराया है। निगम का कहना है कि कार्रवाई के दौरान सरकारी टीम को रोका गया और कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया गया। वहीं सौम्या मीणा का आरोप है कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि यदि महिला होमगार्ड गर्भवती थी तो उसे कार्रवाई में क्यों शामिल किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोनों पक्षों के बयान लिए जा रहे हैं। अब सभी की नजर जांच के निष्कर्ष पर टिकी है। कल वाला मामला था, जिस मामले को लेकर आज अभी थाने पे आए, किस वजह से आए? कल जब यहाँ पे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही थी, उसी दौरान एक महिला है यहाँ पे, उसने कोई कैफ़े चलाती है, उसने बाहर 5 से 10 कुर्सियाँ लगाई हुई है, 2 काउंटर रखे हुए हैं, जो ये गांधी चौक है वहाँ पे सबसे सकड़ी जगह है, उसको हटाया, जब्त करा, आगे कार्रवाई ले गए। तो वो पीछे से आके उसने उत्पात मचा दिया, धक्के मुक्की, गाली गलोच वगैरह करके वो कपड़े वपड़े फाड़ने की कोशिश कर रही थी। तो मेरे जवानों ने उसको रोका, वो नहीं मान रही थी। तो उसके राजकार्य में बाधा का जो मुकदमा हमने दर्ज कराया, उसके संबंध में आज कुछ डॉक्यूमेंट पेश करने थे, उसके लिए आए हुए हैं। सर एक बात बताइए, जिस तरह से देखा जाता राजकार्य में उसने बाधा में डाला, लेकिन जिस तरह से कल उस आपके जो होमगार्ड की जो लेडी जी थी, उसने उसको जिस तरह से उसको दबा रखा था, वो भी तो एक संदेह मामला है। नहीं, दबाने का उसको, वो देखो, वो लड़की जो है, वो जो महिला संचालिका, जो कैफे संचालिका, उसने लगातार ये कोशिश की कि वो मेरे तक पहुंचे, कपड़े वगैरह फाड़े, अपना ये जो फर्जी टीआरपी के चक्कर में। तो उन जवानों की ड्यूटी थी, वो क्यों मेरे तक नहीं पहुंचे, वो नहीं माने तो क्या करेगी। उसने क्या है, एक हमारी जो जवान थी, वो प्रेग्नेंट महिला है, एक को पकड़ते हुए दूसरी पे लात मारा पीछे से, तो वो नहीं उसमें कंट्रोल मार रही थी, तो उस स्थिति में उनको बल प्रयोग करना पड़ा है। ऐसा कोई हमारे जेन्युइन प्रक्रिया नहीं है कि हम किसी को आते हैं, मारते पीटते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर वो जब नहीं बस में आ रही है, एक लेडी के पेट पे लात मार दिया, वो प्रेग्नेंट है, तो दूसरी वाली को फिर बल प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि वो कोई भी दुर्घटना हो सकती है किसी भी प्रेग्नेंट लेडी पे। सब जानते हैं इस बात को कि कितना डेंजर हो सकता है, 2 जान जा सकती है, पर उसको इतना बिल्कुल भी समझ नहीं गया वो चीज़ें सारी। तो आज आमेर थाने में अभी ये जो कार्रवाई हुई, उसके अंदर आगे क्या कार्रवाई करेंगे फिर आप इस पर? नहीं, आगे जो भी कानून सम्मत कार्रवाई होगी करेंगे। हमने मुकदमा दर्ज करवा दिया है। मुकदमा दर्ज करा दिया? हाँ जी। तो थाने के संबंधित में किसकी गिरफ्तारी वगैरह कुछ करी? नहीं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, अभी मुकदमा दर्ज नाम करवा। बता दीजिए। जगदीश प्रसाद सराजना, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, नगर निगम जयपुर जी। थैंक यू। जिस तरह से देखा जा रहा है कि कल एक है ना नगर निगम की जो कार्रवाई हुई थी, कार्रवाई एक है जो कार्यशैली बनती जा रही है। वैसे तो नगर निगम कार्रवाई कर रही है सब जगह, लेकिन यहाँ पे कार्रवाई का ऐसा जो देखने को मिला मंजर, जिसके अंदर 2 महिला होमगार्ड नगर निगम कर्मचारी द्वारा एक महिला को जो जिस तरह से उसको दबोचा जाना, उसको जो अपने क्या बोलते हैं बाल पकड़ना, जिस तरह से अपदर्दी का व्यवहार देखने को जो हमें मिला, वो तो शायद निंदनीय बात है, निंदनीय घटना है। क्या बोलना चाहेंगे इस कार्यशैली के ऊपर आप? भाई नगर निगम की जो कार्रवाई हो रही है अतिक्रमण को लेकर, वैसे तो पूरे जयपुर में चल रही है, लेकिन जिस तरह से देखा गया कल जो घटनाक्रम हुआ है आपके साथ में, इस घटनाक्रम के बारे में क्या बोलेंगे आप? पहले तो अपना नाम बताइए आप। देखिए, नमस्कार आप सभी को। सौम्या मीणा मेरा नाम है। देखिए, जो हफ्ता देते हैं उनका सामान नहीं उठाया जाता, और जो हफ्ता नहीं देते उनका सामान ही उठा लेते हैं। और मैं हफ्ता नहीं देती, 1 साल से एक कैफे है, पहले भी यहाँ पर नगर निगम आई है, हमारा सिलेंडर ले गई थी, और काफी दिनों से परेशान किया जा रहा है। और आपको पता ही, 3-4 दिन पहले नगर निगम आई थी, तो एक वृद्ध महिला है जो खिलौने की ठेला लगाते, तो उनका सामान जब्त कर लिया था इन्होंने, जेपी सरजाना ने। तो मैंने इनको बोला था, मैंने कि आपको थोड़ी बहुत शर्म नहीं है, आपने इनका सामान लिया है। तो उनको ये बात चुभ गई कि इन्होंने सवाल जवाब कैसे कर लिए। उसी बात को लेकर के ये अपना ईगो और एटीट्यूड की वजह से कल दोबारा यहाँ पर आए थे, और बिना बताए, बिना कोई संदेश दिए, ये चोरों की तरह आकर के सामान को भर करके ले गए। मेरे पास फोन आया, नगर निगम वालों ने सामान उठा लिया। मैं मौके पर पहुंची, मैंने उनको बोला कि क्यों उठाया मेरा सामान, वापस करो। तो मेरे साथ मारपीट करी, हाथापाई करी, मेरे बाल खींच लिए, और मुझे बोला है कि तुम्हारे कैफे में नहीं चलने दूंगा।
तो मैं कहना चाहती हूँ कि हम हफ्ता नहीं देते इसलिए हमारा कैफ़े नहीं चलने देंगे। हम साथ हैं कानून के, और अगर ये इलीगल है तो हम पूरा आमेर को अतिक्रमण मुक्त चाहते हैं। आप पूरा आमेर को साफ करिए, हम आपको जेब नहीं भरने देंगे। जिस तरह से देखा गया था कि कल एक महिला प्रेग्नेंट भी बताई जा रही है, होमगार्ड थी इसके अंदर, जो अपने नगर निगम कार्रवाई के दौरान, तो उसके ऊपर कोई लात वगैरह की जो बात चल रही है, इस तरह की कोई घटनाक्रम भी हुआ? देखिए, मैं तो सबसे पहले यही कहूँगी कि उन अधिकारियों को प्रेग्नेंट महिला को साथ में लेकर नहीं चलना चाहिए। उनको समझना चाहिए ना, वो प्रेग्नेंट महिला को लड़वाने के लिए लेके आ रहे हैं। समझ रहे हो आप? तो गलती उनकी है। दूसरी बात, मैंने किसी को कोई लात नहीं मारी है। उन्होंने मेरे बाल खींचे थे, दबाया है, और इंसान अपने बचाव में करता है चीज़ें, लेकिन मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुँचाना नहीं था, लात मारना नहीं था। और ये बिल्कुल सरासर दादागिरी है। गरीब लोगों को परेशान करना, बहुत लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, वहाँ ये नहीं जाते क्योंकि इनकी तो मिली-जुली भगत है, चैन से चैन बना हुआ है। लेकिन आम आदमी जब आवाज़ उठाएगा तो ये उसको दबाएँगे, पूरे तरीके से लड़ेंगे, दमखम के साथ लड़ेंगे। लेकिन मैं सच के साथ हूँ और अंतिम दम तक मैं सच के साथ रहूँगी। आप लोग भी सच के साथ खड़े होइए, आवाज़ उठाइए ऐसे लोगों के खिलाफ। अगर आप आवाज़ नहीं उठाएँगे तो आपको दबा दिया जाएगा, जैसे मेरे साथ में इन्होंने किया। लेकिन मैं डरी नहीं, मैं आगे भी खड़ी रहूँगी, और मैं सरकार से ये निवेदन करती हूँ कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर निलंबित किया जाए। धन्यवाद। ये हमारे साथ में जुड़े हुए थे, जो कल इनके साथ में एक घटनाक्रम हुआ था, और वो घटनाक्रम यहाँ पे बस स्टैंड के ऊपर देखने को मिला था। एक इनका एक कैफ़े है और ये लेडी कैफ़े चलाती है खुद का। और नगर निगम में जैसे देखा जा रहा है, नगर निगम अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन ये कोई सा कानून नहीं होता कि आप किसी लेडीज़ के साथ में गलत व्यवहार या उसके साथ में उपद्रव का व्यवहार करें। अब ये तो वक्त बताएगा, आने वाला टाइम बताएगा। जिस तरह से इन्होंने भी एफआईआर दर्ज कराई है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, और नगर निगम के अधिकारियों ने भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। जिस तरह से देखा जा रहा है, ये मामला एक है ना लंबित मामला माना जा रहा है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि नगर निगम के जो कर्मचारी है, जो चाहे महिला हो, होमगार्ड हो, चाहे वो महिला कांस्टेबल हो, कोई भी हो, उनको इस तरह से जो व्यवहार जो कल जो आमेर के अंदर नगर निगम कार्रवाई को लेकर जो एक घटित घटना हुई थी, इसको क्या बोलेंगे आप? ये एक बहुत निंदनीय घटना है। ऐसी तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से उन्होंने लेडीज़ के साथ बदतमीजी करी, इनको नगर निगम वालों को ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर उनको अतिक्रमण हटाना था, कुछ भी करना था, पहले हम दुकानदारों को, इन दुकानदारों को नोटिस देना चाहिए था उनको। मैं तो आम पब्लिक के हिसाब से बोल रहा हूँ कि इन दुकानदारों को पहले नोटिस देना चाहिए कि आप लोग ये अतिक्रमण हटा दो, नहीं तो हम आपकी कार्रवाई करेंगे आपके खिलाफ और आपका सामान जब्त कर लेंगे। पर कल जो उन्होंने घटना की वो बहुत निंदनीय है। जितनी उसकी बुराई करी जाए, जितनी उसकी निंदनीय किया जाए, उतनी कम है उसकी। तो नगर निगम तो जो अतिक्रमण सभी जगह चल रहा है, लेकिन जिस तरह से ये घटना देखने को मिली है, अलग ही है। तो नहीं, ये बिल्कुल अलग घटना है। जिस तरह से देखो, उसने उन्होंने लेडीज़ के साथ बर्बरता की, उसके साथ बदतमीजी नहीं, उसका मारा पीटा उन लेडीज़ को उन्होंने। ये बहुत दुखद घटना है उनके साथ। एक बात ये भी बताया है, उनसे जब सवाल करा था नगर निगम के जो अधिकारी, उन्होंने ये बताया कि साहब जो लेडीज़ थी, होमगार्ड लेडीज़ को प्रेग्नेंट बताई है, उसके साथ में भी कोई जीएलई करी बताई इस लेडीज़ ने, नहीं, उन्होंने ऐसे कोई नहीं करा। लात वगैरह चलाई? नहीं 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 नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने ऐसा कुछ ही नहीं किया उन्होंने। आपका नाम बताइए। तुलसी नारायण।